नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था सातवाहन कालीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो छत्तीसगढ़ से मिलते हैं, उनकी जो स्थापत्य कला है, जो शिलालेख है, स्तंभलेख है, काष्ठ स्तंभलेख है, उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काष्ठ स्तंभलेख ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण काष्ठ स्तंभलेख को एक ही बार बताया था। आज मैं उसे रिपीट कर दूंगा तो उनके अधिकारियों के नाम आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक बार फैमिलियर हो सके उन चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं, पहले वहीं से चालू कर लेते हैं। तो मैंने बताया था उसमें जो शासक का नाम न लिखकर वहाँ अधिकारियों और उनके पदों का नाम दिया गया। जैसे कि यहाँ दिया गया है सातवाहन शासकों का नाम उल्लेख नहीं है, अधिकारियों के नाम और पद नाम का उल्लेख है। तो हम देख लेते हैं एक बार पदाधिकारियों के नाम। ठीक है, उनके पद नाम क्या थे। तो उस समय जो कुलपत्रक था, कुलपुत्रक तो इंजीनियर को कहा जाता था, अभियंत्री इंजीनियर को कुलपुत्रक कहा जाता था। ठीक, फिर लेख का मैंने बताया था कि लेख हम लोग पत्र का लिखते हैं तो पत्रवाहक, लेखहारी। धावक, जैसे धावक दौड़ने वाले होते हैं, वैसे डाकिया देखिए साइकिल में आते हैं तो उनको धावक समझना। धावक जैसे दौड़ते दौड़ते डाकिया खबर सुनाने आता है। तो अगर पुराने में आपने मूवी कभी देखा होगा तो डाकिया तो नहीं होते थे, लेकिन कोई खबर देने आता था तो दौड़ते ही आता था। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो माफ़ कीजिएगा कि जो डाकिया है उसे धावक कहा जाता था। ठीक है, फिर महानासिक को मैंने बताया था नासिक में मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा भोजनालय है तो भोजनालय प्रबंधक महानासिक। गणक, गणना करने वाला, सिंपल था। भांडागारिक आपका भंडार गृह का अधिकारी होता था, रिलेटिव है वो नाम भांडागारिक, भंडारिक। ठीक है, भंडार गृह का अधिकारी। फिर इसका बताया था पल विधित पालक का मैंने बताया था कि पल में ही जो मांस मछली खाने वाले होंगे वो जरूर देखे होंगे कि पल में जो मुर्गा जिंदा है वो मर जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि मांस के बाजार में पल में मृत्यु है। तो पल विधिक पालक में मांस बाजार का जो अधिकारी होता था पल विधिक पालक। फिर पादमूलिक जो मंदिरों का रक्षा करने वाला होता था। तो ये समझ लेना, रक्षा करते करते निकल गया। ठीक है, तो पादमूलिक मंदिरों का रक्षक हुआ करता था। महासेनानी किसे बोला जाता था? तो सेना में जो महान है उसको क्या बना देंगे आगे चल के? सेनापति। तो महासेनानी सेनापति। गृहपति, जो घर का जो रक्षक है, प्रबंधक है, वो गृहपति कहलाएगा। तो उस समय जो राजा रहते थे तो राजा का जो घर थोड़ी होता है, महल होता है, तो राजमहल का जो प्रबंधक है वो क्या कहलाएगा? गृहपति। फिर अश्वारोह, अश्व से रिलेटेड है घोड़ा, तो घोड़ा का जो गृह अधिकारी है वो। हस्तारोह और हस्तीपक, ये दोनों हाथी से है। तो पक आ रहे तो पक में पकड़ने वाला आ रहा है, पक पकड़ना करके, तो हाथी पकड़ने वाला अधिकारी हस्तीपक, और हस्तारोह आपका हाथियों का गृह अधिकारी। फिर गोह मांडलिक देखे थे, गोह मांडलिक, गोह में गो से आता है गौशाला, तो गौशालाओं का अधिकारी गोह मांडलिक, गो रिलेट हो जा रहे हैं। फिर यानशाला, ये युद्ध की जो भी रथ होते थे, अस्त्र शस्त्र होते थे, उनका अधिकारी होता था यानशाला वाला। तो यान जैसे वायुयान होता है युद्ध में लड़ने वाला, जलयान होता है, तो वहाँ से रिलेट कर लिया मैंने। यानशाला युद्धगारिक, रथ या अस्त्र शस्त्र रक्षक अधिकारी। फिर रथिक का, रथ में सारथी होता है तो वहाँ से रिलेट हो गया रथिक, सारथी। रक्षक को याद कर लेना, द्वार पर रक्षक प्रतिहार को। ठीक है, सामने जो रहता है। फिर सौगंधक को सुगंध से याद कर लिया। सुगंध किससे आता है? इत्र से, तो इत्र परीक्षण अधिकारी जो है सौगंधक। तो ये था आपका पद नाम। और उनके पदाधिकारियों के नाम क्या क्या होते थे? तो जो वीर पालित एवं चीर गोहक नामक नागर रक्षी होता था, वीर पालित एवं चीर गोहक नामक नागर रक्षी। तो इतना लंबा तो याद मुश्किल है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप लास्ट नाम को याद रखते चलेगा। नागर रक्षी,
नागर, नागर से नगर याद रखना। आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कोतवाल से रिलेटेड हो जाएगा कि कोतवाल को क्यों रखते थे। तो नगर की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए कोतवाल होता था। तो नगर रक्षी से रिलेट कर लिए कोतवाल, ठीक है। अभी भी होता है गाँवों में, अब तो शहर में होता नहीं है, गाँव में होता है। फिर वामदेव नामक हो, तो वामदेव को ऐसे याद करना, वाम दिए दंड दिया, वाम दिया दंड दिया, तो साम दाम दंड भेद, वहाँ से मैंने वाम कर लिया, दाम को वाम कर लिया, तो वाम के बाद दंड आता है ना, तो वामदेव नामक सेनापति, सेनापति तो दंड देगा क्या। फिर आगे देखेंगे खिपत्ती नामक प्रतिहार, खिपत्ती का नॉर्मल याद किया, दोवारिक, खिपत्ती दोवारिक, खिपत्ती दोवारिक, इसको कुछ रिलेट नहीं कर, नॉर्मल पढ़ लेना। फिर नागवंशी हेइस नामक गणक, तो नागवंशी हेइस नामक गणक को, तो गणक आ रहा है आखिरी में, तो गणक लेखापाल, लेखों का तो गणना करेंगे, तो लेखपाल आपका गणक है, गणक लेखपाल, ठीक है। फिर घरिक नामक, घरिक, तो घरिक से घर आ रहे, तो घर गृहपति, ये रिलेटेड हो जाएगा। अशाधिक नामक, अशाधिक को भांडागारिक, भांडागारिक ऐसे याद कर लेना, भांडागारिक जो भंडार गृह का अधिकारी होता है, तो भांडागारिक, तो अशाधिक नामक, अशाधिक नामक भांडागारिक कहलाता था, ठीक है। फिर हस्त्यरोह, अश्वरोह, पादमलिक, ये आपका पुरोहित या पंडा होता था, पादमलिक। पादमलिक अभी देखे थे आपने, मंदिरों का जो वो होता है, यहाँ देखे थे, मंदिरों का जो रखता होता है पादमलिक या पादमलिक, तो रक्षा करते करते निकल जाता है, ऐसे करके मैंने आपको बताया, तो वहाँ से पुरोहित या पंडा याद रख लेना, ठीक है। फिर रथिक को महानसिक, महानसिक अभी देखे थे, महानासिक में बहुत बड़ा भोजनालय है, तो रसोई संबंधी प्रबंध करने वाला महानसिक कहलाएगा। महानासिक आपका भोजनालय प्रबंधक, और उसकी प्रबंध करने वाला या रसोई प्रबंधन वही है भोजनालय प्रबंधक, महानसिक, महानासिक एक ही है। हस्तिपक, हस्तिपक या धावक, तो अभी वहाँ डाकिया देखा था, तो धावक दौड़ने वाला भी होता है, तो आगे आगे दौड़ने वाला, यहाँ से धावक से रिलेट हो गया, और डाकिया भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपके काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित पदों के नाम और पदाधिकारियों के नाम। काष्ठ स्तंभ हमने देख लिया था पिछले क्लास में। अब आगे देखते हैं हम कुछ और राजवंशों के बारे में, तो उनमें से एक है कुषाण वंश। जब हम सातवाहन वंश से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश, तो छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी, अल्पकालीन सत्ता, जैसे कि शुंग वंश की थी वैसे कुषाण वंश की भी है अल्पकालीन सत्ता। तो इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ में मिले कुषाण वंशी शासक विक्रमादित्य कनिष्क के सिक्कों से होती है। विक्रमादित्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं कनिष्क के, वहाँ से प्राप्त होते हैं। कनिष्क के सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप देखेंगे तेलीकोट, कश्य कनिष्क, कश्य कुषाण, ये भी रिलेट हो जाएगा। कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए, तो तेलीकोट, बिलासपुर और कोरबा, तेलीकोट, बिलासपुर और कोरबा, जैसे कि सातवाहन कालीन और मौर्य कालीन में भी हमने देखे थे, उसी प्रकार इनके भी सिक्के हैं जो तेलीकोट, बिलासपुर और कोरबा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो तेलीकोट खरसिया में पड़ता है, खरसिया रायगढ़ क्षेत्र। फिर कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं तेलीकोट से, तेलीकोट खरसिया से कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोज किसने किया, तो पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सीके साहू द्वारा किया गया था, ठीक है। तो तेली है, तेली साहुओं की जाति होती है, साहुओं को ही तेली बोला जाता है ना छत्तीसगढ़ में, साहू तेली करके। तो सीके साहू के द्वारा खोजा गया तेलीकोटा में। क्या खोजा गया, तो स्वर्ण सिक्के खोजे गए। और बोला नहीं जाता है कि सर्वाधिक जो सिक्के किनके पास प्राप्त होंगे, तो कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक। फिर बिलासपुर से हम देखेंगे, तो बिलासपुर से देखते हैं कुषाणवंशी राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे, कुषाणवंशी राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे बिलासपुर से, ठीक है। फिर कोरबा क्षेत्र से आपके कुषाणकालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए कोरबा से। तो सोने के सिक्के तेलीकोट से और तांबे के सिक्के बिलासपुर और कोरबा से प्राप्त हुए थे। कुषाणवंशी शासक वीम कडफिसेस, जो वीम कडफिसेस बोला जाता है, वह कनिष्क के कई सिक्के इस क्षेत्र से प्राप्त हुए, ये बोला जाता है, ठीक है। और भारत में संस्थापक बोला जाता है, कुजुल कडफिसेस, वीम कडफिसेस जो है उसे भारत में कुषाण वंश का संस्थापक बोला जाता है। तो ये कुषाण वंश से रिलेटेड थे। आगे मेघवंश देख लेते हैं। तो मेघवंश में देखेंगे कि सातवाहन शासकों के पतन के पश्चात गुप्तों के उदय के पूर्व संभवतः दक्षिण कोशल क्षेत्र में मेघवंश ने शासन किया है। ये भी राष्ट्रीय राजवंश में आता है मेघवंश, ठीक है। संभवतः मेघवंश ने यहाँ द्वितीय शताब्दी तक ईस्वी तक शासन किया था, द्वितीय शताब्दी तक। सातवाहन शासक के पतन के बाद कुछ समय कुषाण वंश है और कुछ समय तक के लिए मेघवंश भी आए। तो दूसरी शताब्दी 200 ईस्वी तक था ना सातवाहन, उसके बाद ये लोग आ गए थे। तो छत्तीसगढ़ में मेघवंशी शासक शिवमेघ और यममेघ की जानकारी मिलती। तो इंपॉर्टेंट यही है, इन दोनों के बारे में आपको नाम याद रखना है, इन दोनों का ही नाम याद रखना। शिवमेघ और यममेघ की जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मल्हार टकसाल से ढाला गया, अब मल्हार टकसाल से ढाला गया इनका सिक्का कुछ प्राप्त होता होगा, जिसमें माघशी मेघ ऋषि का एक सिक्का कौशाम्बी से व शिवमेघ का एक सिक्का त्रिपुरी से प्राप्त होता है। अब शिवमेघ यममेघ जो मेघवंशी शासक हैं, छत्तीसगढ़ में इनका शासन था,
उनके जो सिक्के हैं, टकसाल जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, तो मल्हार टकसाल से ढाले गए सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो कौशाम्बी से प्राप्त हुआ, और शिवमेघ का त्रिपुरी से, मेघश्री का कौशाम्बी से और शिवमेघ का त्रिपुरी से प्राप्त हुआ। ये आपको याद रखना है। इनके अभी तक जिन 6 शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं कौन कौन से? मुख्य रूप से तो 2 याद रखना है आपको, शिवमेघ, यममेघ, जिनकी जानकारी मिलती है। अन्य के नाम आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, तो मेघश्री, यममेघ, ठीक है, विमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ, वसंतमेघ। तो मेघश्री, यामेघ, मेघश्री, यामेघ, मेघ आ रहा है, मेघश्री, यामेघ, विमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ, वसंतमेघ। तो शिव ही सत्य है वसंत में, शिव ही सत्य है, ऐसे याद रखना, शिव ही सत्य है। फिर वसंत मेघ, ये याद रखना। और सूर्य के नाम मेघश्री, यामेघ, विमेघ, ठीक, नॉर्मल है, तो याद रख लेना आप। फिर मित्रवंश देखते हैं, इनका भी कुछ ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है नहीं, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अब अभी तक तो पूछा नहीं गया, आगे का बोल नहीं सकते, पढ़ते हुए तो सबको चलना है। तो इनका शासन क्षेत्र देख लेते हैं। मैकल क्षेत्र, जो मैकल पर्वत श्रेणी है, मल्हार क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र में इनका शासन देखने को मिलता है। नामकरण किस आधार पर किया गया? तो इन शासकों के नाम अंत में मित्र की उपाधि जुड़ा होगा। जैसे मेघवंश में देखें, सबके अंत में या मेघ, शिवमेघ, वसंतमेघ, सत्यमेघ, ये सब थे मेघ, तो मेघवंश। इन शासकों के नाम के अंत में मित्र जुड़ा था, तो मित्रवंश नाम दे दिया गया, ठीक है। अधीन, इनको बोला जाता है कि सातवाहनों के अधीन सामंत हुआ करते थे। सामंत क्या होते हैं? तो किसी भी बड़े शासक हैं उनके अधीन कुछ क्षेत्रों पर, जिनके अधीन बड़े शासकों का अधिकार है, और उनके अधीन उन क्षेत्रों पर जो अपना अधिकार चलाते हैं, मतलब उनके कहने पर ही चलाएंगे, उनके अंडर ही रहेंगे, तो उनको सामंत बोल दिया जाता है। ये बड़ा सा जैसे क्षेत्र है, यहाँ पर सातवाहनों वंशों का शासक है, इनका कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं। यहाँ पर सब जगह तो एक साथ दृष्टि नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो कुछ कुछ क्षेत्रों में अपने सामंत बैठा देते हैं। तो वो अपना राजवंश तो चलाएंगे, लेकिन वो उसके अंडर रहेंगे, वो अपना उसका टैक्स भी देंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे, तो वो सब सामंत कहलाते हैं। तो ये सातवाहनों के सामंत थे मित्रवंश, आपको याद ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्रमुख शासक कौन थे? तो रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र, भूमित्र। तो रवि चंद्र आ गया, सु और भू आ गया, तो रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र, भूमित्र। तो ऐसे रिलेट करना है, रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र, भूमित्र। तो काउंटिंग में, अब राइमिंग में देखेंगे तो याद हो जाएगा, रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र, भूमित्र, ठीक है। अब इनका सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? इन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए, इसलिए इनके बारे में जानकारी है। इन शासकों के जो सिक्के हैं उनके पृष्ठ भाग में, पृष्ठ मतलब पीछे भाग में, वेदिका वृक्ष का अंकन एवं अग्रभाग में मल्हार चिन्ह, शासक का नाम और हाथी का अंकन जो दक्षिण कोशली लिपि में होता था। दक्षिण कोशली लिपि में होता था, हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन लिपि कोशली थी। तो दक्षिण कोशली लिपि में इसका अंकन मिलता है। किसका? तो पीछे के भाग में, सिक्के के पीछे भाग में वेदिका वृक्ष का, और आगे के भाग में मल्हार चिन्ह का, मल्हार इनका राज्य क्षेत्र था, शासक का नाम मिलता था, कौन सा शासक है, और हाथी का अंकन देखने को मिलता था। लिपि कैसी थी? तो दक्षिण कोशी लिपि थी, ये आपको याद रखना। रवि मित्र के सिक्के पर मल्हार टकसाल चिन्ह का अंकन नहीं है, ठीक है। मल्हार जो टकसाल बनता था, जो जहाँ से सिक्के की ढलाई होती थी, उनका रवि मित्र के में देखने नहीं मिलता। जैसे यहाँ दिखा ना कि मल्हार चिन्ह है, तो इनके में नहीं था। यह संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के सिक्के थे। इतिहासकारों के अनुसार शुंग वंश का साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित हो गया, किंतु इन क्षेत्रों के शासक नाम के अंत में मित्र शब्द लिखना प्रारंभ रखा। तो इन क्षेत्र के शासकों ने क्या किया होगा कि मित्र शब्द लिखना प्रारंभ कर दिया होगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और मैकल कौशल क्षेत्र में शासित हो गए होंगे, और नए वंश शुंगों का एक भाग था। जो मित्र वंश बोला गया, ये मित्र वंश अब शुंगों का एक भाग था, ऐसा कहा जाने लगा, ठीक। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो शुंग वंश थे वो बाद में आगे चल के अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गए, अलग अलग राज्य क्षेत्रों में विभाजित हो गए। तो कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र मल्हार क्षेत्र है, मैकल श्रेणी क्षेत्र है, यहाँ के जो मित्र वंश है, तो अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ के जो शुंगवंशी शासक थे वो अपने नाम के अंत में मित्र लगाना चालू कर दिए, और एक नए वंश मित्र वंश का वंश शुरू कर दिया गया होगा, ये कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और बोला जाता है कि इसी वजह से ये जो मित्र वंश है वो शुंगों का ही एक भाग था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक अन्य पॉइंट दिया है, गामश कोशलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र में प्राप्त हुए। गामश कोशलीय ऐसा लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। यह मुद्रा 2री से 3री शताब्दी में है। इसमें कौशल ग्राम उत्कीर्ण है, ठीक है। गामश कोशलीय ब्राह्मी लिपि
उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुई। ये अलग ही टॉपिक टाइप, अलग ही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यूनिक टाइप का है, तो ये दोबारा आपको पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिए। गामश कोशलीय, दक्षिण कोशलीय अभी लिपि थी, उसी प्रकार इसमें देखेंगे गामश कोशलीय जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुद्रा है मल्हार क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। यह मुद्रा 2री से 3री शताब्दी की है। इसमें कौशल ग्राम उत्कीर्ण है, कौशल ग्राम उत्कीर्ण है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मित्र वंश से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आज हमने देखा जो कास्ट स्तंभ है उसके पदाधिकारी और पद का नाम, जो पिछले लेक्चर में किया था उसका आज मैंने रिवीजन कराया। साथ में कुषाण वंश, मित्र वंश, मेघ वंश के बारे में हमने देखा। ठीक है, छोटे छोटे राजवंश है, देखा जाए जल्दी कवर भी हो जाएगा, कवर हुआ भी है जल्दी, तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इन सभी वंशों के नाम से आप फैमिलियर नहीं होंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, कुछ खास ज़्यादा बातें तो थी नहीं, कितना हमें याद रखना है। मित्र वंश में मैकल श्रेणी में रहता था, मैकल क्षेत्र में अंदाज़ा लगाया जाता है कि मित्र वंश सुंग वंश का एक भाग रहा होगा। आगे चल के इन छोटे छोटे जब भागों में विभक्त हुए तो अपने नाम के पीछे मित्र लगाना चालू कर दिए, इसके आधार पर मित्र वंश कहा गया। प्रमुख शासक रैंकिंग में था रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र, भूमित्र। ठीक है, इनके सिक्के थे, पीछे की तरफ वेदिका वृक्ष, सामने की तरफ अपना शासक का नाम, हाथी का अंकन और मल्हार चिन्ह रहता था। केवल रवि मित्र के में नहीं मिला है मल्हार चिन्ह। ठीक है, तो उनका मल्हार टकसाल का से बना नहीं होगा, ऐसा कहा जा सकता है। और कौन सी लिपि थी? दक्षिण कोशली लिपि थी। इसके अलावा एक मिला कि गामस कोशली लिपि जो कि गामस कोशली है, जो कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। गामस कोशली ऐसा लिखा गया है जो कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, वो मल्हार क्षेत्र से प्राप्त है। 2री से 3री शताब्दी में प्राप्त माना जाता है इसे, उस समय का होगा, जिसमें कौशल ग्राम उत्कीर्ण है। गामस कोशली में कौशल ग्राम स्थित उत्कीर्ण है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मित्र वंश में इतना ही था। मेघ वंश में हम देखे थे कि शिव मेघ और यम मेघ के बारे में ही जानकारी मिलती है। अन्य जो शासक थे आपके मेघश्री, यम मेघ, वी मेघ, शिव मेघ, सत्य मेघ, वसंत मेघ, नॉर्मल सा नाम है, याद हो जाएगा। अब मेघश्री का जो उल्लेख मिलता है उसका कौशाम्बी क्षेत्र से सिक्का, शिव मेघ का त्रिपुरी क्षेत्र से सिक्का। ठीक है, तो नॉर्मल था। मेघवंश भी हो गया। सातवाहन के ये सामंत हुआ करते थे, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आपका जो मित्र वंश है वो भी सातवाहन का सामंत होता था। मेघवंश जो है सामंत नहीं होते थे, उनके बाद ये सत्ता में आए थे, ये ध्यान में रखिए। मेघवंश जो सातवाहन के पतन के पश्चात यहाँ सत्ता में आए थे, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में? तो दक्षिण कौशल क्षेत्र में। ठीक, फिर कुषाण वंश का तो बता देते, कश्यप, कुषाण, कश्यप, कनिष्क। कनिष्क से सिक्के मिलते हैं, तेलीकोटा, बिलासपुर कोरबा से, बिलासपुर कोरबा से तांबे के, तेलीकोटा से स्वर्ण मुद्रा। तेली साहू होता था तो सीके साहू ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नॉर्मल था। और विशेष में दे दिया गया था कि कुजुल कैटफिशेस या विम कैटफिशेस जो है वो भारत में संस्थापक हैं और इनके और कनिष्क के कई सिक्के यहाँ प्राप्त होते हैं, क्योंकि कनिष्क के बहुत ही महान राजा थे। विक्रमादित्य में से एक माना जाता है, जो भारत के विक्रमादित्य हुए उनमें से एक है कनिष्क, और ये बौद्ध संगीतियों में भी इनका नाम आता है, तो इनके भी सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बौद्ध संगति ये तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आज इतना हमने कवर किया। इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर कोई भी परेशानी या डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिलेटिव मेथड और ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं जहां हमारी कोर्सेस हैं। उससे जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप योगेन साहू क्लासेस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।